हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौथा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो फोर्थ लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे और अपना चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का। उसके अंदर आज अपन IUPAC नोमेनकल्चर को टच करेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि मैंने IUPAC नोमेनकल्चर को लिखा है, लेकिन उसके नीचे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन ना लिखकर कंप्लीट 12th क्लास को लिख दिया। अब इसका मतलब पहले समझ लो कि मैंने सर टॉपिक तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन का चल रहा है, चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन का चल रहा है, लेकिन आप कंप्लीट 12th क्लास यहाँ पर क्यों लिख दी? 12th क्लास को इसलिए लिखा गया कि आज अपन जो नोमेनकल्चर पढ़ेंगे वो कंप्लीट 12th क्लास का नोमेनकल्चर होगा। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर चैप्टर से अपन पढ़ेंगे, वो कंप्लीट 12th क्लास का नोमेनकल्चर होगा। इसके साथ ही ये जो नोमेनकल्चर है ये काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा नीट प्रिपरेशन में। ये नोमेनकल्चर काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा IIT मेंस के एग्ज़ाम के लिए। जो स्टूडेंट्स 12th के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट और IIT की, उसके उनके लिए तो खास नोमेनकल्चर है ही, लेकिन जो स्टूडेंट अब 12th क्लास में होंगे, जिन्होंने 11th क्लास में नोमेनकल्चर नहीं पढ़ा, उनके लिए ये नोमेनकल्चर आज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कॉपी और पेन को साथ में रखना, जितना भी बोर्ड के ऊपर लिखते रहें उसको आप अपनी कॉपी के अंदर उतारते रहना, वरना नोमेनकल्चर समझ में नहीं आएगा। वीडियो ज़रूर 40 से 45 मिनट की होगी, लेकिन ये 40 से 45 मिनट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो अब बिना किसी देरी के फटाफट स्टार्ट करते IUPAC नोमेनकल्चर हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से ही स्टार्ट करेंगे अपन। 4th पार्ट है इस चैप्टर का, 3 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। 4th लेक्चर और 4th पार्ट इस चैप्टर का अपन स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनकल्चर के द्वारा। अब जितना मैं कुछ बताता जाऊँ उसको ध्यान से समझते रहना। मैं कोई भी रूल्स नहीं लिखाऊंगा आपको, जितनी ट्रिक्स बताता जाऊँ, जो चीज़ें आपको लिखाता जाऊँ, उनको ध्यान से समझते रहना कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, IUPAC की सबसे पहले अपन फुल फॉर्म को देखते हैं। IUPAC नोमेनकल्चर की फुल फॉर्म क्या होगी, सबसे पहले अपन उसकी बात करते हैं। IUPAC नोमेनकल्चर की फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल, थोड़ा हम इसको यहाँ लिख दे अपन, कंप्लीट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC को पढ़ने से पहले इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये तो IUPAC की फुल फॉर्म है, एक कॉमन सी बात, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब अपन स्टार्ट करते हैं IUPAC को। देखो, IUPAC को समझने से पहले, IUPAC नोमेनकल्चर को पढ़ने से पहले एक फॉर्मूला आपको मैं लिखा रहा हूँ, उस फॉर्मूले को सबसे पहले आप अपनी कॉपी के अंदर लिखो। उसके बेस के पर पूरा का पूरा IUPAC डिपेंड करेगा। फॉर्मूला क्या होगा उसको ध्यान से समझना। फॉर्मूले को सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स में सब कुछ बताऊंगा, एक बार आप साथ साथ में लिखते रहो, प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस रूट नेम प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स।
इस फॉर्मूले के आधार पर अपना पूरा का पूरा IUPAC कवर करेंगे। इसके बिना IUPAC की कल्पना करना मुश्किल है। तो फटाफट इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी के अंदर नोट करो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो वीडियो से, फटाफट इसको नोट करो। हो गया नोट। इसके बाद में अब चर्चा करते हैं धीरे धीरे। फॉर्मूला पूरा डिपेंड करेगा IUPAC के ऊपर, इसके बिना अपन IUPAC नहीं पढ़ पाएंगे। अब सबसे पहला IUPAC पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जो पहला पॉइंट IUPAC का निकल कर आएगा वो आपको पता होना चाहिए रूट नेम। सबसे पहले आपको रूट नेम का पता होना चाहिए कि रूट नेम क्या होता है। याद रखना बच्चों, जो रूट नेम है वो हमेशा नंबर ऑफ कार्बन को बताएगा। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा, वही लैंग्वेज आपको लिखनी है। रूट नेम जो होगा वो नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। रूट नेम नंबर ऑफ कार्बन को बताएगा, कार्बन की संख्या को बताएगा। अब वो कार्बन की संख्या क्या है उसको देखो। अगर कार्बन की संख्या 1 है, अगर कार्बन की संख्या 1 है, तब अपन उसको क्या बोलते हैं? अपन उसको बोलते हैं मैथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है, तब अपन उसको क्या बोलेंगे? एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है, तब अपन उसको क्या बोलेंगे? प्रोप। यदि कार्बन की संख्या 4 है, तब अपन उसको क्या बोलेंगे? ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 है, तब अपन उसको बोलेंगे पेंट। अगर कार्बन की संख्या 6 है, तो उसको बोलेंगे हेक्स। 7 होने पर हेप्ट, ये आपको याद रखने हैं। 8 होने पर ऑक्ट। कार्बन नंबर 9 को अपन बोलेंगे नॉन। C10, कार्बन नंबर 10 को अपन बोलेंगे डेक। यहाँ तक आपका सभी का पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासों से पढ़कर आ रहे हो कि एक कार्बन को मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, हेक्ट, नॉन, डेक बोलते हैं। लेकिन अगर आगे की अपन बात करें और आपको दिया मिले C11 कार्बन की एक चेन मिले, तो 11 कार्बन को आप क्या बोलोगे? 11 कार्बन को आप बोलोगे डोडेक। कार्बन नंबर 11 को क्या बोलना है? डोडेक। अब ध्यान से समझना पूरी चीज़ों को, यहाँ से फोकस करना जो मैं बताने जा रहा हूँ। कार्बन नंबर 12। अब 12 जो डिजिट है, इस 12 के डिजिट में लास्ट में कौन सा डिजिट आ रहा है? 2 आ रहा है। और अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 को अपन क्या बोलते हैं? 2 को बोलते हैं डाई। 2 को क्या बोलेंगे? डाई। लास्ट में क्या लगा दो? डेक लगा दो। तो कार्बन नंबर 12, कार्बन नंबर 12 का नाम क्या बना? डाई डेक। ऐसे ही आप कार्बन नंबर 13 का नाम भी लिख सकते हो। 13 के अंदर जो लास्ट का डिजिट है 3, इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्राई। 3 को ट्राई बोलते हैं, कॉमन चीज़ सबको पता है। लास्ट में क्या लगा दो? डेक लगा दो। नाम क्या बना? ट्राई डेक। उसके बाद में C14, कार्बन नंबर 14, लास्ट में कौन सा आ रहा है? 4। 4 को अपन क्या बोलते हैं? टेट्रा। 4 नंबर को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा? टेट्रा बोलते हैं। लास्ट में क्या लगा दो? डेक। तो C14 का नाम क्या बना? टेट्रा डेक। उसके बाद में 15, लास्ट में कौन सा डिजिट आया? 5 को अपन क्या बोलते हैं? पेंटा। लास्ट में क्या लगा दो? डेक। क्या बना? पेंटा डेक। उसके बाद में कार्बन नंबर 16, लास्ट में क्या आ रहा है? 6 को अपन बोलते हैं हेक्सा। और हेक्सा के लास्ट में क्या लगाओ? डेक। क्या बना? हेक्सा डेक। उसके बाद में कार्बन नंबर 17, लास्ट में क्या आया? 7 को अपन क्या बोलते हैं? हेप्टा। तो हेप्टा का लास्ट में लगाओ डेक। क्या बना? हेप्टा डेक। उसके बाद में कार्बन नंबर 18 में लास्ट का डिजिट कौन सा आया? 8 को अपन यहाँ से भी देख सकते हैं। 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्ट। तो क्या बना? ऑक्टा डेक। कार्बन नंबर 19,
लास्ट में कौन सा रहा, 9, 9 के लिए अपन बोलते हैं नॉन, क्या बना, नॉन डेक। और कार्बन नंबर 20 का नाम आप याद रखोगे, इसको अपन बोलते हैं इकोस डेक। कार्बन नंबर 20 को बोलते हैं इकोस, लास्ट में क्या लगा तो डेक, क्या बना, इकोस डेक बना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1 से लेकर 20 तक आपको रूट नेम पता होना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन का नाम आपको पता होना चाहिए। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी के अंदर नोट करो। बिना कॉपी में नोट किए हुए आप इस IUPAC को नहीं सीख सकते, पहले भी बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है IUPAC नोमेनकल्चर, इसके बिना आप ऑर्गेनिक सीखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फटाफट इसको नोट करो। रूट नेम खत्म हो चुका है, वापस बता रहा हूँ। रूट नेम बताएगा नंबर ऑफ कार्बन को, कार्बन की संख्या को बताएगा। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप। इस प्रकार से अपन 20 तक कार्बन की संख्या का नाम देख चुके हैं। ये एकदम से इम्पोर्टेंट होगा रूट नेम, इसके बिना आप IUPAC आगे नहीं पढ़ पाओगे। तो रूट नेम के बाद में पहला टॉपिक रहा रूट नेम का, इसको मैं रफ कर रहा हूँ अब। अच्छा, रूट नेम के बाद में दूसरा टॉपिक रहेगा सफिक्स। रूट नेम के बाद में आता है सफिक्स। सफिक्स को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुलग्न। सफिक्स को हिंदी में बोला जाएगा अनुलग्न। याद रखना बच्चों, अनु का मतलब होता है बाद में, अनु का मतलब बाद में, लग्न का मतलब लगने वाला, लग्न का मतलब लगने वाला। तो सफिक्स हिंदी में बोल दो अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब हुआ बाद में लगने वाला। तो अपन जो भी पढ़ेंगे सफिक्स में, जितना कुछ पढ़ेंगे वो हमेशा बाद में लगेगा। अब दिमाग में आया कि सर किसके बाद में लगेगा, तो बच्चों सफिक्स के पहले अपन ने क्या पढ़ा था, रूट नेम। तो सफिक्स है वो हमेशा रूट नेम के बाद में लगेगा, इतना ध्यान रखना। सफिक्स का मतलब अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब बाद में लगने वाला। किसके बाद में लगने वाला, रूट नेम के बाद में लगने वाला। मतलब कि रूट नेम के बाद में जो भी कुछ आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। तो अनुलग्न का मतलब बाद में लगने वाला। अब जो सफिक्स है, याद रखना बच्चों, सफिक्स 2 टाइप्स के होते हैं। सफिक्स कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के। एक तो होगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब प्राथमिक अनुलग्न, हिंदी में इसको बोलेंगे प्राथमिक अनुलग्न। दूसरा होगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब द्वितीयक अनुलग्न। तो सफिक्स 2 टाइप्स के होंगे, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब प्राथमिक अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स का हिंदी में मतलब होता है द्वितीयक अनुलग्न। सफिक्स का मतलब पता चल ही गया, सफिक्स का मतलब बाद में लगने वाला। किसके बाद में, रूट नेम के बाद में लगने वाला। सफिक्स 2 टाइप्स के होंगे, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। फटाफट इसको नोट करो। अच्छा, आगे की बातें करते हैं। सफिक्स का मतलब पता चला। सफिक्स को अपन ने देखा कि सफिक्स 2 टाइप्स के होते हैं। तो अपन बेटा जी सफिक्स का पहला टाइप पढ़ेंगे। अब सफिक्स 2 टाइप के हैं। सबसे पहला कौन सा है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, हर एक चीज़ को ध्यान से समझते रहना। प्राइमरी सफिक्स का याद रखना, प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ बॉन्ड को बताएगा। नेचर ऑफ बॉन्ड,
जो प्राइमरी सफिक्स है वो बंध की प्रकृति को बताता है, नेचर ऑफ बॉन्ड को बताता है। अब आप सबको पता है नेचर ऑफ बॉन्ड की जब मैं बात करूँगा तब अपन कार्बन कार्बन के बीच में बनने वाले बंध को देखते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। इतना ही सुना है अभी तक अपन ने कि सर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी पढ़ लिया, डबल बॉन्ड भी देखा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड भी देखा हुआ है। एक बॉन्ड और देखते हैं अपन। कभी कभी अपने पास में एक कार्बन की चेन में, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर ये कार्बन है, ये सब कार्बन है, कार्बन की चेन में ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ये दोनों साथ भी आते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में 4 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल ट्रिपल साथ में। अब सुनो ध्यान से मेरी बातों को। सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या यूज़ करेंगे? मैं प्राइमरी सफिक्स को शॉर्टकट में लिख दिया मैंने PS। सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स का यूज़ अपन करेंगे N। सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स को क्या लिखेंगे? N। डबल बॉन्ड को अपन क्या लिखते हैं? इन। और ट्रिपल बॉन्ड को अपन क्या लिखते हैं? आइन। इसकी चर्चा अभी करेंगे 2 मिनट बाद में। हर एक चीज़ को 0 से पढ़ेंगे आज अपन। सिंगल बॉन्ड को N, डबल बॉन्ड को इन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से, एक चीज़ हमेशा याद रखना, लैटिन भाषा में जो कार्बन होता है, कार्बन को एल्क बोला जाता है। बच्चों ध्यान रखना, कार्बन को एल्क बोला जाता है लैटिन भाषा में। जहाँ पर भी कार्बन दिखाई दिया उसको एल्क बोल दो इन IUPAC के अंदर। अब देखो इधर यहाँ पर कार्बन आ रहा है, तो कार्बन के लिए मैंने क्या बोल दिया? एल्क। कार्बन आ रहे हैं, कार्बन को बोल दिया एल्क। अच्छा, हमेशा मैंने बोला बाद में लगने वाला प्राइमरी सफिक्स हमेशा बाद में लगते हैं, सफिक्स सारे बाद में लगेंगे। एल्क के बाद में क्या लगाओ? सफिक्स लगाओ। कौन सा सफिक्स अपन पढ़ रहे हैं? अपन बच्चों प्राइमरी सफिक्स पढ़ रहे हैं। बॉन्ड कौन सा आ रहा है? सिंगल बॉन्ड। तो एल्क के बाद में क्या लगाऊँ? सिंगल बॉन्ड के लिए N लगाऊँ। तो सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सी सीरीज़ बन गई? यहाँ से सीरीज बनना स्टार्ट हो गई, यहाँ से सीरीज बननी स्टार्ट हो रही है। अब अपनी सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सी सीरीज बनी? एल्केन। अब इधर देखो, क्या कार्बन आ रहा है? आ रहा है। कार्बन आ रहा है तो कार्बन के लिए मैंने क्या बोल दिया? एल्क बोल दिया। अब इसके बाद में कौन लगता है? सफिक्स लगता है। डबल बॉन्ड के लिए कौन से सफिक्स का यूज़ करते हैं? इन का। क्या लगा दिया? एल्कीन बन गया। सीरीज कौन सी बनी? डबल बॉन्ड वाली, एल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी देखो कार्बन आ रहा है, कार्बन को मैंने क्या बोल दिया? एल्क बोल दिया। कार्बन को क्या बोल दिया? एल्क। बॉन्ड कौन सा आ रहा है? ट्रिपल। क्या लगा दिया? आइन। क्या बना? एल्काइन। अब इधर देखो ध्यान से, इसको समझना थोड़ा सा। देखो डबल बॉन्ड आ रहा है, इसकी भी अपन सीरीज बनाते हैं। इसके लिए प्राइमरी सफिक्स जैसे इसके लिए बनाए ना एन, इन, आइन, इसके लिए अपन ने प्राइमरी सफिक्स बनाया है, इसके लिए भी बनाते हैं। देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड को अपन बोलते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? आइन। अब इन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ई से। आइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वाई से। किसी ने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सुना है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम सुना है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले कौन आता है? ई पहले आएगा कि वाई पहले आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है, तो मैं क्या करूँगा? ई को पहले लिखूँगा। अंग्रेजी वर्णमाला में ई पहले आता है, आइन का वाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है, तो मैं क्या लिखूँगा? इन का ई, उसके बाद में क्या लिखूँगा? आइन। मतलब जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले लिखो।
अपन ने देखा इन और आइन, दिक्कत आई डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखे कि ट्रिपल बॉन्ड का नाम पहले लिखे। तब आप इसका सॉल्यूशन क्या निकालोगे, डबल बॉन्ड का इन, ट्रिपल बॉन्ड का आइन। डबल बॉन्ड का इन में जो ई है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आएगा, तो मैंने इन को पहले लिख दिया, आइन को बाद में लिख दिया। तो अपना नया सफिक्स क्या बन गया, इस कंपाउंड के लिए इनाइन बन गया। इसकी सीरीज़ देखो क्या बनेगी, कार्बन आ रहे हैं, ये रहे कार्बन, कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एल्क बोलते हैं, कार्बन को क्या बोल दिया, एल्क। लास्ट अच्छा सफिक्स कौन सा यूज़ किया अपन ने, इनाइन, क्या बना, एल्क इनाइन। ये नेचर ऑफ बॉन्ड भी हो गया। प्राइमरी सफिक्स इतना ही है, ध्यान रखना। सिंगल बॉन्ड के लिए एन का यूज़ करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन का, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का, डबल ट्रिपल के लिए इनाइन का। सीरीज़ क्या बनी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्क इनाइन बना। यहाँ तक फटाफट नोट करो, फिर अपन यहाँ से एग्जाम्पल को उठाएंगे। सबसे पहले कॉपी पेन उठाओ, इसको नोट करो, फिर आगे की एग्जाम्पल देखते हैं। अब जिस किसी को भी रूट नेम समझ में आ गया और प्राइमरी सफिक्स समझ में आ गया, उसके लिए IUPAC के जो कॉमन नेम, जो IUPAC के जो सामान्य नाम होते हैं छोटे मोटे, वो आसानी से समझ में आने लगेंगे। अब देखो अपन एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले अपन एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले अपन ने बच्चों पढ़ा था रूट नेम। रूट नेम के बाद में अपन ने क्या पढ़ा, रूट नेम के बाद में अपन ने पढ़ लिया सफिक्स। और कौन सा सफिक्स पढ़ा, प्राइमरी सफिक्स को पढ़ा। तो अपने लिए एक फॉर्मूला बना, रूट नेम प्लस प्राइमरी सफिक्स। फॉर्मूला क्या बना, रूट नेम प्लस प्राइमरी सफिक्स। इसके आधार पर अपन एग्जाम्पल को नोट करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ। मैंने बोला CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने आपसे पूछा बताओ इसका नाम क्या है, तो कैसे नाम बताओगे इसका, रूट नेम में आओ। रूट नेम किसकी बात करता है, नंबर ऑफ कार्बन की। चेक करो कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन आ रहे हैं। कितने कार्बन, 2 कार्बन। और 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एथ। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ। अच्छा, उसके बाद में कौन आया, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसकी बात करेगा, कार्बन कार्बन के बीच में बनने वाले बॉन्ड की नेचर की बात करेगा। चेक करो कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप किसका यूज़ करोगे, एन का। नाम क्या बना, इथेन। मेरे अकॉर्डिंग आसान होने लग गया होगा नोमेनकल्चर। और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने पूछा बताओ इसका नाम, कैसे चेक करोगे, सबसे पहले रूट नेम को देखो। रूट नेम किसको बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन को बताएगा। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2 नंबर ऑफ कार्बन है। 2 नंबर ऑफ कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एथ। उसके बाद में कौन आया, प्राइमरी सफिक्स आया। प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा, बॉन्ड की नेचर को। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, चेक कर लो। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, और डबल बॉन्ड के लिए अपन क्या लिखते हैं, इन। तो बच्चों क्या नाम बना, एथीन। इसका नाम क्या बना, एथीन बना। और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। मैंने पूछा बताओ इसका नाम क्या होगा। सबसे पहले चेक करो रूट नेम। रूट नेम में कितने कार्बन, 2 कार्बन। 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एथ। फिर चेक करो प्राइमरी, रूट नेम के बाद में कौन आया, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड की नेचर को बताएगा। कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैंने क्या बोल दिया, आइन। नाम क्या बना, इथाइन। और एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने आपसे, चलो उसको बाद में देखेंगे।
कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। मैंने लिखा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH3। मैंने पूछा बताओ बच्चों इसका नाम, कुछ नहीं करना, सबसे पहले चेक करो रूट नेम। रूट नेम में कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन आ रहे, कितने 1 2 3 4, 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूट। उसके बाद में चेक करो प्राइमरी सफिक्स आ रहा है। प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा, बॉन्ड को बताएगा। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड कैसे सिंगल, तब क्या बोलेंगे एन। नाम क्या बना, ब्यूटेन। क्या नाम बना इसका, ब्यूटेन नाम बना। कुछ और एग्जाम्पल को अपन चेक करते हैं। मैंने लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ लिखा। वही सेम काम करना, सबसे पहले किसको चेक करो, रूट नेम को। रूट नेम में कितने कार्बन आ रहे, 1 2 3 4, 4 कार्बन आ रहे। 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूट। उसके बाद में कौन आया, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा, बॉन्ड की नेचर को। अब देखो ध्यान से सर सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तब नाम किसका लिखे पहले। याद रखना एक बात हमेशा, जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों साथ में आए तब हमेशा सिंगल बॉन्ड को इग्नोर मार दो और किसके ऊपर फोकस करो, केवल डबल बॉन्ड के ऊपर फोकस करो। बॉन्ड कौन सा आया, डबल बॉन्ड। तो प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। इसका नाम क्या बना, ब्यूटेन। इसका नाम बना ब्यूटेन। अब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फटाफट एग्जाम्पल को नोट करो, आगे की चर्चा करते हैं उसके बाद में। उतार लिए इसको, रफ करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अभी अपन। मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। मैंने आपसे पूछा इसका नाम बताओ। याद रखना बच्चों, इस एग्जाम्पल के ब्रैकेट के अंदर ही आप एक रूल लिख देना। क्या रूल लिखोगे, याद रखना सबसे पहले नंबरिंग। एक रूल होगा नंबरिंग का और एक होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये दो रूल यहीं पर कवर कर लेना। अब देखो सामने, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, रूल नंबर, इसको मैं रूल नंबर 1 बोल दूं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखो। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का क्यों देखना है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। दिक्कत आएगी नाम पहले किसका लिखे। देखो डबल बॉन्ड का नाम अपन लिखते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड का नाम अपन लिखते हैं आइन। अब यहाँ पर चेक करो, इस फॉर्मूले के आधार पर अपन सब कुछ करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूट नेम। रूट नेम में कितने कार्बन आ रहे हैं, रूट नेम में कार्बन आ रहे हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन आ रहे हैं रूट नेम के अंदर। तो 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिख दूँ, 4 कार्बन को अपन बोलते हैं ब्यूट प्लस। उसके बाद में कौन आया, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के अंदर डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखे कि ट्रिपल बॉन्ड का नाम पहले लिखे। अब सुनो ध्यान से, सबसे पहले इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाओ। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अपने लगा दिया इन और आइन। उसके बाद में नंबरिंग करो। नंबरिंग हमेशा किस प्रकार से करोगे आप, नंबरिंग हमेशा फर्स्ट रूल से करना है। फर्स्ट रूल कौन सा, अल्फ़ाबेटिकल का।
नंबर हमेशा फर्स्ट रूल से करोगे। फर्स्ट रूल कौन सा है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखो। अब देखो सामने, डबल बॉन्ड इस कार्बन के लिए ट्रिपल बॉन्ड, इस कार्बन के लिए डबल बॉन्ड, तो सबसे कम नंबर किसको दोगे आप? जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको सबसे कम नंबर दो। मैं यहाँ पर लिख दूँ एक बात और, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको लेस नंबर दो, उसको सबसे कम नंबर देना है। डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तो इस कार्बन को मैंने 1 नंबर दे दिया, उसके बाद में 2, 3, 4। अब मेरे अकॉर्डिंग आसानी हो गई। अब देखो सामने 1 नंबर कार्बन पर कौन आया? डबल बॉन्ड, तो मैं क्या लिखूँगा? 1 नंबर कार्बन पर आया इन। उसके बाद में 3 नंबर कार्बन पर कौन आया? ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 आइन, तो नाम क्या बना? ब्यूट 1 इन 3 आइन। तो फटाफट इस एग्जाम्पल को इम्पोर्टेंट मान लेना। और यहाँ पर एक रूल्स है, नंबरिंग क्या है? नंबर हमेशा फर्स्ट रूल से करो, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको सबसे कम नंबर दो। फटाफट इस एग्जाम्पल को नोट करो विथ रूल। चलो आगे की बातें करते हैं। अपन सफिक्स की बातें कर रहे हैं। सफिक्स में अपन ने प्राइमरी सफिक्स को देख लिया, अब दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स द्वितीयक अनुलग्न इसको बोलते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात जरूर लिख देना, ऑल सेकेंडरी सफिक्स इज मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जितने भी सेकेंडरी सफिक्स को आज अपन पढ़ने वाले हैं वो मेन फंक्शनल ग्रुप होंगे। और एक चीज़ मेरी पक्का याद रख लेना कि इस सेकेंडरी सफिक्स के बिना अपन 12th क्लास के नोमेनकल्चर को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अपने माइंड को एकदम से फ्रेश रखना और वीडियो के ऊपर पूरा फोकस रखना। जितने भी सेकेंडरी सफिक्स वो सारे मेन फंक्शनल ग्रुप होंगे। थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि मेन फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है। अभी अपन एक सेकेंडरी सफिक्स के लिए एक टेबल ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में अपन आगे की चर्चा करेंगे। हाँ, जो टेबल अपन बना चुके हैं सेकेंडरी सफिक्स की, और अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, 3-4 नाम बाकी रह चुके हैं जो अपन इसको देखकर बना लेंगे। अच्छा, तो फंक्शनल ग्रुप इम्पोर्टेंट है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे मेन फंक्शनल ग्रुप के अंदर आते हैं और इन्हें अपन सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। अब देखो सामने SO3H, सबसे पहला सेकेंडरी सफिक्स कौन सा हो गया? SO3H, इसका कॉमन नेम सल्फोनिक एसिड। अगर ये कार्बन की चेन के साथ में जुड़ गया तब आप इसको क्या बोलोगे? सल्फोनिक एसिड ही बोलोगे। दूसरा है C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये कार्बन की चेन के साथ में जुड़ता है तब आप उसको क्या बोलोगे? ओइक एसिड बोलोगे। तीसरा C डबल बॉन्ड O, फिर OC डबल बॉन्ड O, इसको अपन बोलते हैं एनहाइड्राइड। अगर ये कार्बन की चेन के साथ में जुड़ रहा है तब इसको आप क्या बोलोगे? ओइक एनहाइड्राइड बोलोगे। उसके बाद में COOR जो कि एस्टर है, इसको स्टार मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसका अपन अलग से नोमेनकल्चर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट भी होगा। COOR इसको अपन एस्टर बोलते हैं। अगर ये
कार्बन के साथ में जुड़ा है, कार्बन की चेन में जुड़ा है, तब इसको अपन बोलते हैं O8। O8 C डबल बॉन्ड OX, यहाँ पर X का मतलब होता है हेलोजन, X का मतलब है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हेलोजन है सारे के सारे। इसको अपन एल्केनोइल हैलाइड बोलते हैं। अगर अपनी कार्बन की चेन में जुड़ गया तब क्या बोलोगे? ऑयल हैलाइड बोलोगे। उसी प्रकार से C डबल बॉन्ड ONH2 एमिडो बोलते हैं, रूट नेम में जुड़ गया, रूट नेम के साथ में, तब एमाइड बोलेंगे। NC और CN ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं कभी कभी, कुछ किताबों के अंदर कई बार कुछ रिएक्शन में साइनाइड लिखा होता है, कुछ रिएक्शन में CN को नाइट्राइल लिखते हैं, तो इनका खास ध्यान रखना, मैं अलग से समझाऊंगा इसका नोमेनकल्चर। CHO काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में, इसको अपन एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर अपनी कार्बन की चेन में आ गया तब अपन इसको L बोलेंगे। उसके बाद में C डबल बॉन्ड O, इसे अपन कीटोन बोलते हैं इस ग्रुप को। अगर ये कार्बन की चेन में आ गया तो अपन इसको ऑन के द्वारा लिखेंगे, इम्पोर्टेंट होगा ये भी, तो फटाफट इसको नोट करो। उसके बाद में 3-4 नाम जो रह चुके हैं उसको और लिखाते हैं, फटाफट इसको नोट करो। अच्छा, नोट करने के बाद में कुछ और रह गया, 1-2 फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि मैंने इस प्रकार से अरेंजमेंट किया है ताकि पूरे की पूरी बुक का नोमेनकल्चर आज अपन एक साथ पढ़ लें। उसके बाद में इसके कीटोन के बाद में अगला लिखना OH, इसको अपन क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप बोलेंगे। अगर ये कार्बन की चेन में आ गया तब इसको बोलेंगे OL। SH, इसको अपन बोलते हैं थायो, इसको अपन क्या बोलेंगे? थायो बोलते हैं। अगर SH चेन में आ गया तब इस SH को अपन क्या बोलेंगे? थायोल। SH को अपन फिर क्या बोलेंगे? थायोल बोलेंगे। लास्ट में रह गया NH2, इसको अपन बोलते हैं एमिनो। कौन सा ग्रुप? एमिनो ग्रुप। अगर चेन में जुड़ गया तब अपन इसको क्या बोलेंगे? एमिन। जितना लिखा रहा हो केवल लिखते जाओ, समझने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इस टेबल को लिख लो, जैसी टेबल को मैं समझाने के बाद में ख़त्म करूँगा, फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा, तब धीरे धीरे सब कुछ रिपीट होने लग जाएगा, ईजिली समझ में आने लग जाएगा। फटाफट इसको नोट करो। चलो ठीक है, टेबल को ख़त्म कर दिया। टेबल सामने रखना, जो आपने अभी टेबल बनाई है उस टेबल को सामने रखना, और जो पढ़ाता जाऊंगा उसको समझते रहना। टेबल सामने होनी चाहिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे टेबल अपने आप याद हो जाएगी। अब देखो सामने एग्जाम्पल। अच्छा, सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? रूट नेम। मैं शॉर्टकट में लिखूँगा इस बार। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा? सेकेंडरी सफिक्स। ये अपने फॉर्मूले बने, रूट नेम प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये फॉर्मूले बन चुके हैं। अब इसके आधार पर अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे। देखो सामने भाई, जैसे मैंने आपको लिख के दिया CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर H। मैंने आपसे पूछा बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो सबसे पहले किसका यूज़ करोगे आप? रूट नेम का यूज़ करोगे बच्चों। रूट नेम आपको क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन को बताएगा, कार्बन की संख्या को बताएगा। तो कितने कार्बन टोटल है? 1, 2, 3, टोटल कार्बन है 3। यहाँ पर मैं एक रूल और लिख रहा हूँ, साथ साथ में रूल को लिखते रहना, कॉमन रूल है, ठीक है ना? रूल होगा नंबरिंग हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप से दो।
मेन फंक्शनल ग्रुप से करो। ये एक छोटा सा रूल मैंने लिख दिया कि नंबरिंग कहाँ से करो, हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप से आपको करनी है। अब देखो इधर फिलहाल इसमें नंबरिंग की आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी अपन नंबरिंग देना चाहे तो 1 2 3। रूट नेम किसको बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन को। कितने नंबर ऑफ कार्बन हो गए? 3। मेथ एथ प्रोप। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा? बॉन्ड को बताएगा। कौन से बॉन्ड को? कार्बन कार्बन के बीच में बनने वाले बॉन्ड को कौन बताएगा? प्राइमरी सफिक्स बताता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को मैंने बोल दिया एन। आगे की बात करते हैं। अब चेक करो सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। उस लिस्ट में चेक करो कि सी डबल बॉन्ड OH को अपन ने क्या बोला था? सी डबल बॉन्ड OH के लिए अपन ने लिखा था ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बना? प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम बना? प्रोपेनोइक एसिड बना। और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा CH3 CH2OH। मैंने पूछा बताओ इसका नाम। इसका नाम क्या होगा? वही सबसे पहले रूट नेम। रूट नेम में कितने कार्बन आ रहे? 2 कार्बन। 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा? बॉन्ड को। बॉन्ड कौन सा? सिंगल। सिंगल के लिए क्या लगा दिया? एन। सेकेंडरी सफिक्स कौन आ रहा है? सेकेंडरी सफिक्स में OH आ रहा है, और OH को अपन क्या बोलते हैं? ओल बोलते हैं। नाम क्या बना? एथेनॉल। एथ प्लस एन प्लस ओल, इथेनॉल। और देखते हैं। मैंने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले चेक करो कितने कार्बन? 1 2 3। 3 कार्बन आ रहे हैं अपनी चेन के अंदर। सबसे पहले क्या लिखोगे? रूट नेम। कितने कार्बन? 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? प्रोप। उसके बाद में क्या होगा? बॉन्ड कौन सा आ रहा है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाऊंगा? एन। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में कौन सा आ रहा है? सेकेंडरी सफिक्स सी डबल बॉन्ड OH। लिस्ट में चेक करना नीचे ही नीचे। सी डबल बॉन्ड OH को अपन ने क्या बोला? एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO। एल्डिहाइड ग्रुप है, और एल्डिहाइड के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? एल का यूज़ करेंगे। नाम क्या बना? प्रो प्लस एन प्लस एल, प्रोपेनेल बना। और अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा CH3। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आएंगे। मैंने लिखा CH3 C ट्रिप डबल बॉन्ड O, फिर CH3। इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। याद रखना बच्चों, जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड ख़त्म होता है हाइड्रोजन पर और शुरू होता है कार्बन से, वो तो एल्डिहाइड है, मतलब CHO ग्रुप। और जो कीटोन है, कीटोन ख़त्म भी कार्बन पर होगा और कीटोन शुरू भी कार्बन से ही होगा। जो कीटोन है ख़त्म भी कार्बन पर होगा और शुरू भी कार्बन से होगा, वो कीटोन होगा। और एल्डिहाइड शुरू तो कार्बन से होगा लेकिन ख़त्म हाइड्रोजन पर होगा, वो एल्डिहाइड है। अच्छा, अब इसका नेम लिखते हैं। सबसे पहले रूट नेम। रूट नेम में वही पुरानी बात है। कितने कार्बन? 1 2 3। 3 कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? प्रोप। प्लस बॉन्ड कौन सा आया? सिंगल के लिए लगा दिया एन। सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप कौन सा आ रहा है? सी डबल बॉन्ड O ग्रुप आ रहा है, मतलब कि कीटोन आ रहा है। लिस्ट में नीचे नीचे चेक करना। कीटोन को अपन ने क्या बोला था? ओन। नाम क्या बना? प्रोपेनोन। प्रोप प्लस एन प्लस ओन, प्रोपेनोन। फटाफट एग्जाम्पल को उतारो, फिर और एग्जाम्पल करते हैं।
और एग्जाम्पल करते हैं अभी अपन। जैसे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, फिर H, ऐसा याद रखना। अच्छा, मैं नंबरिंग का सीधा सीधा मतलब आपको बता रहा हूँ। नंबरिंग फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, ध्यान रखना। कॉपी की ऊपर ऊपर लिख देना इसको बड़े बड़े अक्षरों के अंदर। नंबरिंग फॉर्मूला, सबसे पहले आप किसको देखोगे? आप देखो मेन फंक्शनल ग्रुप को देखो, उसके बाद में किसको देखोगे? डबल बॉन्ड को, उसके बाद में किसको देखोगे? ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद में आप किसको देखोगे? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को देखोगे। उसके बाद में आप किसको देखोगे? चेन को देखोगे। फिलहाल तो यहाँ तक ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की अपन ने बात नहीं की है। नंबरिंग जब भी आपको करनी है, अगर मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तब किसको देखोगे? मेन फंक्शनल ग्रुप को देखोगे। डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तब किसको देखोगे? डबल बॉन्ड को देखोगे। ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, सब्स्टिट्यूटेड आ रहा है, तब किसको देखोगे? ट्रिपल बॉन्ड को देखना है। ये नंबरिंग का पूरा रूल मैंने आपको बता दिया। इसके बाहर कोई भी रूल नहीं है, इसके बाहर दुनिया में कोई भी रूल नहीं है, एकदम शॉर्ट ट्रिक में बता चुका हूँ। अब देखो इधर, सबसे पहले अपन नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ये मैंने ऑर्डर बता रखा है। क्या पूरे कंपाउंड में मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है? C डबल बॉन्ड OH क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? मेन फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर दो, ये रहा 1 2 3 4, इतना काम हो चुका है। अब अपने फॉर्मूले पे आ जाओ। फॉर्मूला क्या बोल रहा है? रूट नेम प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये फॉर्मूला है। तो कितने कार्बन आ रहे हैं टोटल? 1 2 3 4, 4 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? ब्यूट। प्लस उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स किसको बताएगा बच्चों? प्राइमरी सफिक्स बताएगा बॉन्ड की नेचर को। तो बॉन्ड कौन सा है? डबल बॉन्ड, ये रहा। कितने नंबर कार्बन पर आ रहा है डबल बॉन्ड? 2 नंबर कार्बन पर आ रहा है, तब मैंने क्या बोलूँगा? ब्यूट। 2 नंबर पर कौन आया? इन। उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स कितने नंबर पर आ रहा है? 1 नंबर पर, तो 1। और कौन सा है सेकेंडरी सफिक्स? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन क्या बोलते हैं? 1-ओइक एसिड, ये इसका नेम हो चुका है। नंबरिंग फॉर्मूला, अगर आपको ऑर्डर समझ में आएगा, नंबरिंग फॉर्मूला, नंबरिंग ऑर्डर लिख दो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नंबरिंग ऑर्डर, मेन फंक्शनल ग्रुप को देखो, डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूटेड को, फिर चेन को देखना है। इसके आधार पर आप नंबरिंग कर सकते हो। चलो और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर्मूला मैंने मिटा दिया, कॉपी में आप लिख लेना उसको। जैसे मैंने लिखा CH2C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH C NH2, ऐसा लिख चुका हूँ। मैंने पूछा बताओ इसका नाम क्या होगा? इसके नेम के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? मैंने क्या बताया था आपको? नंबरिंग ऑर्डर क्या बताया? सबसे पहले आप किसको देखोगे? मेन फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद में डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को, और उसके बाद में आप देखोगे चेन को। तब अब आपको इसको नंबर देना है, तो आप किस कार्बन को सबसे कम नंबर दोगे? उस कार्बन को सबसे कम नंबर दो जिसके द्वारा मेन फंक्शनल ग्रुप मुख्य प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। इस कार्बन के साथ में NH2 जुड़ा हुआ है, लिस्ट में आता है अपनी NH2। तो 1 2 3 4 5 हो गया। इसके बाद में क्या करो? इसका नाम लिखो। इसके आधार पर रूट नेम, रूट नेम का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ कार्बन है, तो 5 को अपन क्या बोलते हैं? ब्यूट। उसके बाद में
प्राइमरी सफिक्स किसकी बात करेगा, बॉन्ड की। अब देखो बॉन्ड कौन सा आ रहा है सर जी, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। नंबरिंग पहले किसको दे, मैंने लगा रखा ऑर्डर, डबल बॉन्ड को सबसे पहले प्रायोरिटी दो। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर कार्बन पर आया डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1N। उसके बाद में 3 नंबर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड 3 आइन। NH2 को सेकेंडरी सफिक्स मतलब NH2, NH2 को अपन क्या बोलते हैं, एमीन। नाम क्या बना इसका, ब्यूट 1N3 आइन एमीन। ये सिंपल सा नोमेनकल्चर था। आगे वाली वीडियो में अपन और काफ़ी ज़्यादा चर्चा करेंगे नोमेनकल्चर की। सेकंड वीडियो में आपको इसके अलावा जो रह चुका है प्रीफिक्स की बातें अगले वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उसको आप सॉल्व करो। अगर वो एग्जाम्पल आप कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं होगा तो उन एग्जाम्पल की बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। कुछ 6 या 7 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, इन एग्जाम्पल को आप सॉल्व करो। अगर कहीं पर दिक्कत आएगी तो उन एग्जाम्पल की अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।